everyone, welcome or welcome back to the channel. So this is Alfi. So in today's video I am going to share that how I prepare for my science Monday test. So yeah, without any further delay, let's begin into the video. So this video clip is of 11th of May and उस दिन था Sunday and I have wasted my whole Sunday क्योंकि उस दिन मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था and मैं शाम में 7 बजे पढ़ने बैठी and उसमें भी मैं सिर्फ 1 से 1.5 घंटे पढ़ी होंगी, उसके अलावा कुछ भी नहीं। एंड मेरा नेक्स्ट डे था साइंस का मंडे टेस्ट एंड उसके लिए मैं कुछ भी प्रिपेयर नहीं की थी। एंड मेरा केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर आया था एंड बायो में द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ एंड फिजिक्स में मोशन चैप्टर आया था, जिसमें सिर्फ मेरा केमिस्ट्री ही कंप्लीट था, ना ही तो मेरा बायो उतने अच्छे से कंप्लीट था, ना ही मेरा फिजिक्स का कंप्लीट था। फिजिक्स में मेरे को सिर्फ न्यूमेरिकल्स ये सारे कुछ करने थे एंड जो कि मैंने कुछ भी फिजिक्स का है तो मैं और ना ही मैं केमिस्ट्री का दोनों का कॉपी खोल कर भी नहीं देखी थी, बस मैंने बायो थोड़ा बहुत कर ली थी एंड बिना पढ़े मैंने टेस्ट देने गई थी एंड टेस्ट भी मेरा ठीक ठाक ही गया। तुम लोग लास्ट में मैं क्वेश्चन पेपर रिव्यू भी दी हूँ तो तुम लोग देख लेना। एंड ओवरऑल टेस्ट भी मेरा ठीक ठाक गया एंड उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं पढ़ी थी। उस दिन मैंने पूरा दिन वेस्ट की थी मैं बस। एंड उसके बाद यहाँ पे मैं बीच में रेस्ट भी ली थी, ना ही पढ़ी है ना ही कुछ, एंड रेस्ट भी ली। एंड फिर ये हो जाता है नेक्स्ट डे का क्लिप, 12th of May का क्लिप। सो यहाँ पे तुम लोग व्यू को एंजॉय करो, जो कि बहुत ही अच्छे मेरे को ये व्यू लगे, इसलिए मैं वीडियो में ऐड कर दी हूँ। सो तुम लोग बताना ये व्यू कैसा लग रहा है। सो हेयर आई वॉज मेकिंग टू डू लिस्ट एंड ये मैं बहुत दिनों के बाद बना रही हूँ, क्योंकि देखो पहले था कि मैं जब क्लास 8 में थी तो मैं डेली टू डू लिस्ट बनाया करती थी। उससे मेरे को में रहता था कि हाँ ये मेरे को वर्क करना है। एंड क्लास 9th में आई थी तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 बार बनाई होंगी, उसके बाद मैंने एक बार भी नहीं बनाया था। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपना टू डू लिस्ट वाला फिर से अपना स्टार्ट करूँगी। इस तरह से मेरे पास रहता है कि हाँ ये टास्क मेरे को करना है, सो मेरे पास रहेगा एक मोटिवेशन कि हाँ ये वर्क करना है। ऐसे मैं अगर नहीं बनाती हूँ तो मैं उतना कुछ खास प्रोडक्टिवली पढ़ती भी नहीं हूँ, इसके चलते मैं टू डू लिस्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सो नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू डू ज्योग्राफी चैप्टर 1। सो इसका मैं हाफ लेक्चर कंप्लीट कर ली हूँ 28 मिनट का, एंड ये मैं अभी की हूँ लेकिन मैं इसको रिकॉर्ड नहीं की थी। एंड मैं साथ में इसका नोट्स भी बना रही हूँ। सो यहाँ से मेरा नोट्स कुछ इतना बना है अभी। एंड ये सेकेंड लेक्चर एंड फर्स्ट वाला लेक्चर मैं ली थी, बट सेकेंड वाले लेक्चर को मैं नहीं कर पाई थी क्योंकि इसका टाइम चेंज हो गया था एंड मेरे को नहीं पता था, इसके चलते। सो इसका मैं हाफ ले ली हूँ एंड अभी मेरे को इसको टोटल कंप्लीट करना है। ऑलमोस्ट 1 hour 26 मिनट का है। सो मैं इसको अभी कंप्लीट करती हूँ। सो या लेट्स स्टार्ट। सो स्कूल के होमवर्क करने के बाद स्कूल में मेरे को सारे सब्जेक्ट में होमवर्क मिलते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्कूल में ट्राई करती हूँ करने का। सो मेरे सारे कुछ हो गए थे, सिर्फ मैथ्स का होमवर्क नहीं हुआ था, इसलिए मैं मैथ्स का घर पे आके कर रही थी। एंड मैथ्स का वर्क करने के बाद उसमें मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट्स लगा, उससे ज़्यादा नहीं। एंड उसके बाद यहाँ पर मैं ज्योग्राफी का चैप्टर जो फर्स्ट है इंडिया एंड लोकेशन एंड साइज समथिंग कुछ ऐसा है, तो वो मैं यहाँ पे स्टार्ट कर दी थी। क्योंकि ये वाले जो है तो ये 2 बजे हुआ था, पहले हुआ था कि हाँ ये जो क्लास है 3 बजे होगा, तो मैं सोची थी कि हाँ 3 बजे मैं अटेंड करूँगी, लेकिन फिर इसका टाइम चेंज हो गया था तो मेरे को नहीं पता था। एंड ये 2 बजे स्टार्ट हुआ था एंड मैं स्कूल से आके सो गई थी, तो मैं फिर डायरेक्टली उठी हूँ 5 बजे, इसके चलते मैं इसको नहीं कर पाई थी। इसलिए यहाँ पे मैं क्लास कर रही हूँ, रिकॉर्डेड लेक्चर ले रही थी। सो साथ में मैं यहाँ पे नोट्स भी बना रही थी, क्योंकि मैं हिस्ट्री का नोट्स नहीं बनाई हूँ, लेकिन मेरे को उसको नोट्स कंप्लीट करना है। सो नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू मेक माई नोट्स। तो मेरे कुछ दिखाती हूँ कि मेरे नोट्स कहाँ तक बने हैं। सो मेरे यहाँ तक टोटल नोट्स नहीं सॉरी यहाँ तक मेरे पूरे कंप्लीट है। एंड ऑस्मोसिस का मैं सारे कुछ वैसे लेक्चर में कंप्लीट कर ली थी, लेकिन मैं इसका थोड़े जो 1-2 टॉपिक थे उसके मैं नोट्स कंप्लीट नहीं की थी, तो उसको मेरे को अभी कंप्लीट करना है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू डू दैट। एंड यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो मेरे नोट्स। एंड ये अगर पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो मैं इसको अपने व्हाट्सएप चैनल पे प्रोवाइड कर दूँगी। एंड मैं उतना कुछ एक्टिव नहीं रहती हूँ अपने व्हाट्सएप चैनल में, क्योंकि देखो अभी स्कूल प्लस फिर यूट्यूब पे भी उतने कुछ मैं उतने अच्छे से तो एक्टिव नहीं रही, तो भी मैं 2-3 दिन गैप करके तो वीडियो डालने का कोशिश करती हूँ। एंड सो ये रहे मेरे कुछ नोट्स जो कि मैं प्रोवाइड कर दूँगी, बस मेरे को कंप्लीट कर लेने दो इसको। बहुत लंबे नोट्स हैं नो, लेकिन मेरे को लंबे नोट्स ही पसंद है क्योंकि उससे हर एक टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, इसलिए।
सो मेरे टू डू लिस्ट में थर्ड वर्क था नोट्स को कंप्लीट करना। तो यहाँ पे मैं वही नोट्स को कंप्लीट करी थी एंड मेरे ज़्यादा कुछ नोट्स बचे नहीं थे, बस 1 से 2 पेज के ही नोट्स रह रहे थे, तो उसको मेरे को कंप्लीट करना था। बस ऑस्मोसिस टॉपिक से लेकर जो हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक वाला जो सॉल्यूशन वाला है वहीं तक बस हुआ था उस दिन क्लास में, तो वहीं तक मेरे को बस उसके नोट्स कंप्लीट करने थे। तो यहाँ पे जस्ट मैं वही नोट्स कंप्लीट करी थी एंड साइड बाय साइड यहाँ पे मैं म्यूज़िक भी लगाई थी। एंड तो नोट्स में सिर्फ उतने कुछ माइंड का ज़रूरत नहीं होता, इसलिए मैं यहाँ पे साइड में म्यूज़िक भी लगाई हूँ एंड साथ में मैं यहाँ पे नोट्स भी बना रही हूँ। सो यहाँ पे मेरा थर्ड वर्क भी कंप्लीट हो गया था जो कि मेरे को नोट्स बनाना था। सो यहाँ पे मेरे पूरे नोट्स बन चुके थे एंड मेरे इसके लेक्चर तो मैं पहले ही कंप्लीट कर चुकी थी, तो ये वर्क भी मेरा कंप्लीट हो गया। देन उसके बाद यहाँ पे मैं अपने टू डू लिस्ट में जस्ट इसको टिक करी थी कि मेरे ये नोट्स भी हो गए। एंड देन उसके बाद मेरे को इंग्लिश का एक एनिमेटेड वीडियो लेक्चर लेना था एंड मैं अपने टू डू लिस्ट में ऐड की हूँ एक वही चैप्टर को रीड करना, क्योंकि मैं सोची कि जब एनिमेटेड वीडियो भी ले रही हूँ तो इसके साथ में ही मैं चैप्टर को रीड करके इसको भी ख़त्म कर दूँगी। सो यहाँ पे मैं जस्ट एनिमेटेड वीडियो लगाई जो कि उतने कुछ बड़े वीडियो लेक्चर नहीं होते हैं, बस 10 to 15 मिनट्स में ही पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन कर देते हैं, इसलिए मेरे को बहुत ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं। एंड मैं इंग्लिश करती हूँ आरके के जो आरके लाइन्स समथिंग कुछ चैनल है उसी से, एंड वो बहुत ज़्यादा ही अच्छे से समझाते हैं, तो तुम लोग भी कर सकते हो अगर तुम लोग चाहो तो। एंड एनिमेटेड रहते हैं एंड ये मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। सो आई हैव डन विद दिस। तो ये कुछ 11 मिनट 40 सेकेंड का था एंड अब मैं जा रही हूँ इसको रीड करने, जबकि ये मेरा टू डू लिस्ट में नहीं था लेकिन मैं इसको अपने टू डू लिस्ट में ऐड की हूँ। सो वेट आई एम जस्ट गोइंग टू शो। सो ये मैं इसको ऐड की हूँ ये, जबकि मेरे टू डू लिस्ट में नहीं था एंड लेक्चर तो कंप्लीट हो गया, तो मैं जा रही हूँ इसको टिक करने एंड देन उसके बाद मैं रीड करूँगी एंड देन उसके बाद मैं कुछ भी नहीं करूँगी। सो वीडियो लेक्चर करने के बाद यहाँ पे मैं चैप्टर को रीड करने लग रही थी एंड ये चैप्टर बहुत ही बड़े हैं, रीड करने में थोड़ा सा टाइम लगा था। एंड ऐसे तो मेरे को ये चैप्टर बहुत ज़्यादा ही अच्छे लगे क्योंकि बहुत ज़्यादा ही मोटिवेटिंग चैप्टर है इसके चलते। एंड मेरे को तुम लोग बताना कि तुम लोग का समर वेकेशन स्टार्ट हो गया या नहीं। सो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी मेरा समर वेकेशन स्टार्ट हुआ या नहीं। सो तुम लोग कमेंट में गेस करो कि मेरा स्टार्ट हुआ होगा या नहीं। एंड मैं समर वेकेशन स्टार्ट हो गया होगा तो मैं बहुत ही अच्छे वीडियो लाऊंगी, क्योंकि मैं इस बार समर वेकेशन में कहीं नहीं जा रही हूँ। सो इसका रीज़न मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि मैं इस बार समर वेकेशन में कहीं क्यों नहीं जा रही हूँ। सो आई हैव डन विथ रीडिंग पार्ट ऑल्सो। तो ये मेरा चैप्टर कंप्लीट होता है एंड दिस चैप्टर इज़ रियली सो मोटिवेटिंग। इतना ये मस्त चैप्टर है, इतना मोटिवेटिंग चैप्टर है। सो अगर तुम लोग पढ़े होगे तो तुम लोगों को पता होगा कि ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटिंग चैप्टर है। सो मुझे ये चैप्टर बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा मोटिवेशन है कि मीन्स बहुत तुम लोग पढ़ लेना, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा ही मस्त चैप्टर है। सो मेरे तो सारे कुछ टू डू लिस्ट का हो गया एंड इससे पहले ही मैं इसको टिक कर चुकी हूँ। सो ये सारे वर्क थे। सो अब मैं जाऊँगी अपने डिनर करूँगी, देन उसके बाद मैं सोने चली जाऊँगी। वीडियो को जो भी थोड़े बहुत 5 से 10 मिनट एडिटिंग में दूँगी एंड देन उसके बाद मैं सोने चली जाऊँगी। सो या So today was my science Monday test and it went really good and I am expecting 20 plus but I am not confirm or sure क्योंकि मुझे उतने कुछ खास नहीं है। एंड फिज़िक्स का पेपर थोड़ा ट्रिकी था, इसके चलते मैं कंफर्म नहीं हूँ। एंड केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तो इजी था एंड बायो मेरे 9 मार्क्स का होता है एंड फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री 8 मार्क्स का होता है। सो मेरे को बायो में मेरा लग रहा कि मेरा टोटल 9 आएगा एंड केमिस्ट्री में भी मेरा 9 आएगा, बट मेरा फिज़िक्स का मेरे को कुछ भी नहीं पता क्योंकि ये वाले क्वेश्चन मेरे थोड़े बहुत गलत है एंड ये वाले क्वेश्चन तो मैं की हूँ आता भी नहीं था, लेकिन जो भी थोड़े बहुत, जबकि ये सर ने नहीं कराया था लेकिन तो भी मैं अपने से ट्राई करके की हूँ। एंड ये 3 मार्क्स का है तो मेरे हिसाब से तो 2 मार्क्स मिलना चाहिए एंड ये 2 मार्क्स का है तो उसमें 1 मार्क्स तो मिलना ही चाहिए। सो 20 तो आ जाना चाहिए, 20 से कम नहीं आएगा इतना मैं श्योर हूँ एंड 20 प्लस का भी मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ। सो देखते हैं अब कितना आता है। सो इससे पिछली बार तुम लोगों ने शायद एआई या इंग्लिश का मेरे से क्वेश्चन पेपर मांगा था, बट वो मेरे गुम हो गया था, इसलिए मैं तुम लोगों को कम्युनिटी पोस्ट पे नहीं प्रोवाइड कर सकी, तो आई एम रियली सॉरी फॉर डैट। एंड अभी चाहो तो तुम लोग ले सकते हो स्क्रीनशॉट एंड थोड़े से ये सारे इग्नोर करना क्योंकि प्लस माइनस में इसमें मेरे को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि इसमें प्लस करना है या माइनस करना है, इसके चलते मैं बहुत बार की हूँ एंड मैं चेक की थी घर आके तो फिर ये मेरा दोनों सही है।
सो यहाँ पे तुम लोग स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो। Many of you have asked me that which side book I am using. So currently I am using VK publication. So ये बुक बहुत ज़्यादा ही अच्छे है एंड इसमें बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन मीन्स दिए हैं, तुम प्रैक्टिस कर सकते हो अच्छे से। एंड आप लोगों ने कमेंट में किया था कि इसका फर्स्ट चैप्टर मोशन का दिखाने, सो मैं वही इसमें दिखाऊंगी। ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये सारे तो नहीं, लेकिन मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस जो भी दिया है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, सो तुम लोग अगर चाहो तो ये बुक ले सकते हो। एंड इसके मेरे पास एक केमिस्ट्री का है एंड देन मेरे पास एसएसटी का इसमें 4 है, जो भी इको, सिविक्स, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, एंड मेरे पास इसका एक बायो का है। सो मेरे पास इसका ये सारे बुक हैं साइड बुक, एंड ये बुक मेरे को बहुत ही ज़्यादा मीन्स हेल्पफुल लगते हैं मेरे हिसाब से। एंड अगर तुम लोग चाहो तो ले सकते हो, एंड ये कोई भी प्रमोशन वीडियो नहीं है, सो इट्स डिपेंड्स अपॉन यू। अगर तुम लोग चाहो तो ले सकते हो। सो मैं इसका 1 सेकेंड में यहाँ पे साइड में पिक्चर भी लगा दूँगी कि इसके कैसे क्वेश्चन दिए हैं। एंड देखो इसमें क्या है कि एनसीईआरटी के जितने भी हैं उसके भी सारे सॉल्यूशन दिए हैं। एक साइड रुको, 1 सेकेंड में दिखाती हूँ। सो ये रहे सारे एनसीईआरटी का, देखो यहाँ पे दिया भी है। सो ये सारे एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक के सारे इसमें सॉल्यूशन दिए हैं। एंड देन उसके बाद इधर साइड में बहुत सारी, ये भी एनसीईआरटी की ही है। एंड देन उसके बाद इसमें बहुत सारी क्वेश्चन एमसीक्यू दिए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, जो कि तुम लोग सॉल्व कर सकते इसको। सो यहाँ पे तुम लोग अगर चाहो तो देख लो। सो यहाँ पे रहे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो यही अभी मैं साइड बुक यूज़ करी हुई। एंड इसके अलावा मैं और कोई भी बुक में साइड बुक के अलावा इसके अलावा मैं और कोई मैं बुक यूज़ नहीं करी हूँ, बस एक साइड बुक में सिर्फ मैं वीके का ही यूज़ करती हूँ। एंड ये बुक मेरे स्कूल ने प्रोवाइड किया था इसलिए। एंड ये बुक थोड़ा सा कॉस्टली आता है, एक बुक इसका ऑलमोस्ट 468, ये केमिस्ट्री फिज़िक्स का है। एंड 1 सेकेंड, ये रहा मेरा एसएसटी का, ये भी 468 का है। एंड ये 405 एंड ये 468। सो इसमें मेरे को कुछ डिस्काउंट मिले थे एंड मेरे को उतने से कुछ याद नहीं है, क्योंकि जब मैं अपने एनसीईआरटी बुक ली थी उसी टाइम ये सारे बुक भी मैं ली थी। एंड सो यही, अगर तुम लोग चाहो तो ले सकते हो। एंड जो जिसने मेरे को ये बोला था बुक शो करने, सो उसका मैं कमेंट भी यहाँ पे साइड में लगा दूँगी। सो ये रहे कुछ बुक्स। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।